ये व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है तौफीक और आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर डायमंड ओनली वर्ल्ड। और इस वाले वीडियो पर मेरा मिशन होगा एंडर ड्रैगन को मारकर इलेक्ट्रा को लेकर आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 को खत्म किया था डे 50 को, तो ये ऑब्वियसली डे 51 ही होगा। तो मैंने डे 51 से डे 53 तक स्टोन माइनिंग का काम जारी रखा, क्योंकि मुझे बनाना है अपने लिए घर। तो फाइनली गाइस डे 53 की रात होते होते मैंने अपने लिए 12 स्टैक स्टोन को माइनिंग कर लिया था और फिर मैं घर जाकर सो गया। अगले दिन मैंने अपने लिए फर्नेस बनाया और स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए दे दिया और फिर मैं निकल पड़ा वुड को कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारा वुड कलेक्ट करते करते रात हो गया था, तो मैं अपने बेस पर आकर सो गया। अगले दिन उठकर देखा मेरा सारा स्टोन स्मेल्ट हो चुका था, तो उनको कलेक्ट किया और उनसे स्टोन ब्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं अपने बीकन पर जाकर कुछ पावर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर मैं एक खाली जगह पर जाकर अपना घर का काम स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली गाइस ये आप टाइम लैप्स में ही देखो। तो गाइज काम करते करते रात हो गया था, तो मैं अपने बेस पर जाकर मुझे बेड नहीं मिल रहा था, तो मैं एक बेड को क्राफ्ट कर लिया और सो गया। अगले दिन उठकर मैं अपने घर पर चला गया और फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये काम हो जाने के बाद मैं अपनी एक्स से वुड को प्लो करना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइज मैं मिलता हूँ घर हो जाने के बाद 2000 years later. तो गाइज फाइनली मेरा घर कंप्लीट हो जाने के बाद डे 67 की रात को मेरे घर पर पिलेजर्स की रेड पर जाता है। तो मैं पिलेजर्स के हेड को पहले मारता हूँ। पिलेजर्स को मारने के बाद मैं अपना नया घर में जाकर सो जाता हूँ। और अगले दिन मैं एक विलेज में रेड करवा देता हूँ। तो उन सब विलेजर्स को मारकर मुझे हीरो ऑफ द विलेज का टैग मिल जाता है और मैं अपने विलेजर्स के पास जाकर खूब सारा ट्रेड कर लेता हूँ। ट्रेड करते करते मुझे कुछ विलेजर्स ने भी मेंडिंग वाला बुक दिया और अनब्रेकिंग 2 का भी बुक दिया। इनको पाकर मैं बहुत हैप्पी हो गया था। और फिर मैं अपने नए घर में आ गया और अपने लिए एक एनविल बना ली। और फिर मैंने अपने एक्स और शॉर्ट में मेंडिंग वाला एन्चेंटमेंट लगा लिया और अपने बो में लगा लिया अनब्रेकिंग 2। और अब मुझे बनाना होगा अपने लिए एक ट्रेडिंग हॉल, जिनके लिए मुझे चाहिए होगा नेदर रैक। इसलिए मैं जाऊंगा अब नेदर पर। देन मैं नेदर पर आकर नेदर रैक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो नेदर से खूब सारा नेदर रैक को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अपने बेस पर और फिर मैंने अपने लिए ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। ये काम आप टाइमलेस में देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही टाइम लगने वाला है इनको बनाने में। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really तो फाइनली गाइस डे 80 होते होते हमारा ट्रेडिंग हॉल बनकर तैयार हो जाता है। मैं एक बार आप लोगों को व्यूज दिखाता हूँ और मैं विलेजर्स को भी यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और फिर गाइस मैं चला जाता हूँ नेदर पर, क्योंकि मुझे चाहिए होगा एंशिएंट डेब्रिस, क्योंकि मैं अपने सारा आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसलिए तो नेदर पर आकर मैं बहुत दिनों तक माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली गाइस ये सब आप टाइम लैप्स में ही देखो।
तो फाइनली गाइस मुझे ऐसे 16 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है और मैं इन एंशिएंट डेब्रिस को लेकर मैं फटाफट से घर चला जाता हूँ। घर आते मैं अपने मॉब फार्म में से कुछ मॉब्स को मारा और फिर मैंने अपने एंशिएंट डेब्रिस को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए दे दिया। कुछ टाइम तक वेट करने के बाद मैंने देखा सब एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट हो चुके थे और वो नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुके थे और फिर रात हो चुका था, तो मैं अपने घर जाकर सो गया। और अगले दिन मैंने अपना नेदरराइट स्क्रैप को नेदरराइट इंगट में कन्वर्ट कर लिया और एक स्मिथिंग टेबल बनाकर अपना सारा आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो फाइनली गाइस मैंने अपना फुल आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं जाऊंगा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए और उसके लिए चाहिए होगा एंडर पर्ल, जो कि मुझे विलेजर्स को ट्रेड करके आराम से मिल जाएगा। तो मैं जाकर विलेजर्स को ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ। विलेजर्स के पास एंडर पर्ल ट्रेड करने के बाद मैं अपने ब्लेज रॉड से उनको एंडर आई में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में स्ट्रांग होल्ड की तलाश में। One eternity later. तो फाइनली मुझे बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे स्ट्रांग होल्ड दिख जाता है और मैं आगे बढ़ता हूँ स्ट्रांग होल्ड के लिए। और फिर मैंने एंडर आई से स्ट्रांग होल्ड को एक्टिवेट किया और मैं चला गया एंड में। एंड में आते ही मैंने पहले क्रिस्टल को इग्नाइट करना शुरू कर दिया। एंड देन फिर मुझे लगा था कि मेरा डायमंड ओनली वर्ल्ड हार्डकोर मोड यहीं पर ही खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि एंडर ड्रैगन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और हार्ड भी काम था, लेकिन मैं MLG कर किसी तरह से वहां से बच गया। तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर एंडर ड्रैगन को भी हरा दिया और फिर मैं वहाँ से कुछ XP को कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ एंड सिटी के लिए। 2000 years later. तो गाइज फाइनली बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे एंड सिटी दिख जाता है और यहाँ से मैं कुछ कोरस फ्रूट को भी ले लेता हूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास फूड सोर्स कुछ भी नहीं था। और फिर मैं कुछ सेलकर को इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं निकल जाता हूँ उस शिप के लिए, जो कि सामने ही था, ज़्यादा दूर पर नहीं था। तो फाइनली गाइस मुझे इलेक्ट्रा दिख जाता है। उससे पहले यहाँ पर एक सेलकर बैठा हुआ था, तो मैंने पहले इनको मार दिया और फिर चेस्ट में देखा तो 2 शॉट था, तो मैंने 2 शॉट को ले लिया और इलेक्ट्रा को मैंने अपने हाथ में ले लिया और फिर मैंने अपने इलेक्ट्रा को पहन लिया, लेकिन उड़ने के लिए रॉकेट नहीं था, तो मैं बेसिकली बस ऐसे ही उड़ गया। तो फाइनली गाइस डे 100 हो चुका था और मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पार्ट 3 लेकर आऊँ तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ओके टाटा बाय बाय गाइस।